संदेश पहुंचा दे पूरे राजस्थान के अंदर की रूड़िया का व्यक्ति लड़ाका है। जहां आप एक कदम चलेंगे आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा। कि गूंगे और बहरे प्रशासन को जगाने के लिए मजबूरन धमाके करने पड़ते हैं। 15 मिनट में प्रशासन का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था इन सब लोगों के पास है। लेकिन हम नहीं चाहते कि अहिंसा के रास्ते को छोड़ के कट पॉइंट के लिए धरना चल रहा है। 1 तारीख को कलेक्टर ऑफिस धरना देंगे, तो 1 तारीख को हम हमारा पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर कूच करेंगे। 1 तारीख की तो यही है, बीकानेर कूच करेंगे। अपने क्षेत्र में कट पॉइंट बने और हमारा ये जो यात्रा है सुगम हो। हमारी ये जायज मांग है, मांग मनवा के ही रहेंगे सरकार से। 1 तारीख का 50 गाँव आदमी बीकानेर धरने में आ रहा। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी यहाँ रूणिया बड़ाबास के दर्जनों गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और यहाँ इनका लगातार 6ठे दिन से धरना चल रहा है। धरने का मुख्य कारण ये है कि रूणिया बड़ाबास से सहरेना नौरंगदेसर के बीच से जो भारतमाला सड़क निकल रही है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि कट पॉइंट निकले, कट पॉइंट मिले इनको, क्योंकि लोनकनसर कालू के बाद यहाँ कोई कट पॉइंट नहीं है। हालांकि नौरंगदेसर बीकानेर हाईवे रोड पे जरूर है। तो इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे हमें कट पॉइंट मिले, जिससे हमें आवागमन में आने जाने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि रूणिया बड़ाबास के आसपास के लगभग दर्जन भर के गांवों के ग्रामीण है वो हाईवे रोड से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ आज इस आंदोलन को समर्थन देने NSUI जिला अध्यक्ष रामनिवास जी कुकण आए हुए हैं, जो लगभग बीकानेर जिले में हर छोटे बड़े आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं और निश्चित तौर से हर समाज के तबकों को, चाहे किसी भी प्रकार के मुद्दे हो, वहाँ पे ये जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। यहाँ पे आपने इनको किस तरह से समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? रूणिया सेरेरा में भारतमाला जो सड़क गुजर रही है, इसमें कट पॉइंट की मांग को लेकर आज अनिश्चितकाल धरने का 6ठा दिन है। और ये सब लोग जो मांग कर रहे हैं वो सरकार से और इस परियोजना से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इन सब लोगों की ज़मीनें इस सड़क के निर्माण के अंदर दी हुई है। इन सब लोगों का यही निवेदन है, यही गुजारिश है केंद्र सरकार से कि सड़क के साथ कम से कम हमारा जुड़ाव बना रहे। अगर हमने अपनी ज़मीनें दी हैं तो इस सड़क के साथ हमारा जुड़ाव बना रहे। इसी उद्देश्य से अनिश्चितकाल धरना शुरू किया, 6ठा दिन है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से रूणिया बड़ाबास के अंदर एक कट पॉइंट बनाने का काम इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर 1 तारीख को तय किया गया कि आसपास के जो 50 गांव है वहां से हजारों की संख्या में लोग बीकानेर जिला मुख्यालय का कूच करेंगे और सरकार तक ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे कि अगर समय रहते मांगे नहीं मानी तो पुल निर्माण का जो कार्य चल रहा है या बाकी जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है उस पूरे कार्य को रोकने का काम यहाँ के सैकड़ों गाँव के लोग मिलकर करने का करेंगे। जब से ये धरना शुरू है तब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ एक पार्टी विशेष के जो युवा नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई उचित नहीं है कि इनको कट पॉइंट मिले। इस तरह की हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कमेंटबाजी भी हो रही है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी उदासीनता है कि बीकानेर के केंद्रीय मंत्री जो इस क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर उदासीन है, तभी जाकर ये स्थितियां बनी है कि लोगों को सड़कों पे आके अनिश्चितकाल धरना देना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर अधिकार है कि वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़े। क्या केंद्र सरकार की मांगों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर बैठ के नहीं लड़ सकते? या अपने गृह जिले के अंदर अपने स्थानीय गाँवों के अंदर सड़कों पर बैठकर मांग नहीं मान सकते उनकी? तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसी से भी मांगो, हम अपने स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करें। हमने किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया है, हमने किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने का काम नहीं किया। लेकिन एक सचेत भी कर देना चाहता हूं, समय रहते अगर मांगे नहीं मानी तो निश्चित तौर पर बीकानेर से हजारों की संख्या में किसानों के साथ नौजवान शामिल होंगे और सड़कों पर उतर कर फिर आर पार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भारतमाला का बता रहे हैं कि अभी तक 80% जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने देरी कर दी है? बिल्कुल देरी नहीं की है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास ज्ञापन की कॉपी पड़ी है। आज से 1 साल पूर्व में हमने ज्ञापन देने का काम किया है हमने इन सब, लेकिन ये हो सकता है कि हमने धरना शुरू लेट किया है, क्योंकि हमें इन लोगों पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ पर गए थे, जो इस लड़ाई का अगुवा बनकर जो लड़ने का काम करें, वो लोग उनसे मांग करने के लिए गए थे, तो उन लोगों को उन्होंने यही आश्वस्त किया था कि आपकी मांग को हम जल्दी पूरा कर देंगे। जब ये पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ तब जाके लोगों को ये अंदेशा हुआ कि इनकी नीयत के अंदर खोट है, तब मजबूरन हम लोगों को अनिश्चितकाल धरना शुरू करना पड़ा। लेकिन 1 साल पूर्व में भी हमारे पास ज्ञापन की कॉपी पड़ी है, जिसकी रिसीव्ड हमारे पास मौजूद है। हमने 1 साल पूर्व में भी ये मांग की है। और धरने को आज 6ठा दिन हो गया और अभी तक कोई भी प्रशासनिक शायद अधिकारियों से कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो क्या लगता है कि फिर आपको रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है?
भगत सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया था कि गूंगे और बहरे प्रशासन को जगाने के लिए मजबूरन धमाके करने पड़ते हैं। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। आप कहते हैं कि प्रशासन का ध्यान केंद्रित 15 मिनट में प्रशासन का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था इन सब लोगों के पास है। लेकिन हम नहीं चाहते कि अहिंसा के रास्ते को छोड़ के हम हिंसा के मार्ग को अख्तियार करें। इसलिए हम 1 तारीख को पहुंचेंगे हज़ारों की संख्या में और वहाँ प्रशासन का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके ये उन्हें बताने का काम करेंगे कि जो दिल्ली के अंदर आला अधिकारी बैठे हैं, दिल्ली के अंदर जो नेता बैठे हैं, जो इन लोगों के मतों से ही चुनकर वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों तक इस बात को पहुँचाने का काम करें कि अब 50 गाँवों के संपर्क को काट कर सड़क हमारी छाती के ऊपर से गुजार नहीं सकते। ये इन सब लोगों की मांग है। और ये केंद्र का प्रोजेक्ट है। कल स्थानीय विधायक सुमित गोदारा ने भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को गति मिल सकती है और मांगे वो जल्द मानी जा सकती है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो इस क्षेत्र के जुड़ी हुई मांग है, इसमें जो सहयोग करता है, उन सब का मैं स्वागत करना चाहता हूं। मेरा उन सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी आप निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ें। ये लड़ाई केवल रूणिया अकेले गाँव की नहीं है, ये 50 गाँवों से संपर्क की बात है। इसलिए ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जो 50 गाँव बीकानेर सदर के मुख्यतः जो 50 गाँव हैं, उन 50 गाँवों से हर व्यक्ति घर से निकलेगा, तभी जाके इस लड़ाई को हम और मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। और इस क्षेत्र के जो सरपंच, पूर्व सरपंच है, वो भी जोर शोर से इस आंदोलन को समर्थित कर रहे हैं। यहाँ पे रूणिया बड़ाबास के सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति तय की आपने? रणनीति यही है कि 1 तारीख को हमें बीकानेर कलेक्टर को घेराव का है। उससे पहले अगर हम कोई अधिकारी आके हमें से वार्ता कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख को हम हमारा पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर कुछ करेंगे। ऊपर दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाएगी तो सरकार को मजबूरन हमारी मांग माननी पड़ेगी। और कल परसों आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं नितिन गडकरी से मुलाकात करूंगा। तो किस तरह का क्या उन्होंने बोला, क्या वो गए हैं मिलने? वो दिल्ली गए हुए हैं और नितिन गडकरी साहब से मिल के आएंगे और क्या आश्वासन मिलता है क्या नहीं मिलता है वो कल तक पता चल जाएगा। उसके बाद में आगे की रणनीति 1 तारीख की तो यही है, बीकानेर कूच करेंगे और इतने में ये भी इधर से दिल्ली से संदेश आ जाएगा कि क्या आश्वासन मिला है क्या नहीं मिला है। पूर्व सरपंच परमेश्वर जी है, युवाओं की आवाज़ प्रमुखता से बढ़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो सहयोग हमारा मिल रहा है सबका बाहर से, हमारी विशेष ज़रूरत है। ये कोई न तो राजनीतिक मंच है, न कोई गांव का मंच है, न कोई पंचायत का मंच है। इस पूरे क्षेत्र की विशेष आवश्यकता है कि यहाँ कोई भी बाहर जाने वाले, यहाँ के लोग सूरत भी रहते हैं, बम्बई भी रहते हैं, गुजरात में बहुत सारे लोग रहते हैं, इधर पंजाब की साइड भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इनका आवागमन का जो मेन साधन है यही रोड है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि अपने गांव में कट पॉइंट बने, अपने क्षेत्र में कट पॉइंट बने और हमारा ये जो यात्रा है सुगम हो। इसके लिए हम जितना हो सके उतना सब जी जान से प्रयास करेंगे और प्रशासन को ये काम हमारी वाजिब मांग देख के करनी पड़ेगी। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बीजान का सत्र चल रहा है, तो बहुत सारे किसान हैं वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो राजाना सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर युवाओं को? सब किसानों और युवाओं में सब में जोश है कि भी हमारी ये जायज़ मांग है, तो हम ये मांग मनवा के ही रहेंगे सरकार से। 1 तारीख को बोला है कि ऊँट गाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगे बढ़ चढ़ के, लगभग हज़ारों की संख्या में। हाँ, सब ने सब तैयारी कर रखी है। 1 तारीख को हम जोर शोर से यहाँ से जाएंगे और हमारी मांग मनवा के ही रहेंगे। मैं बुद्धाराम गोदारो बोलूँ श्रीरा। 1 तारीख का बीकानेर मान लो पूरे एरिया से बीकानेर क्षेत्र 50 गाँव का आदमी मान लो बीकानेर धरने में आ रहा। मैं भागीरथ गोदारा, सरपंच ग्राम पंचायत शेरेरा। मैं सभी से अपील करता हूं, जो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर जो कट पॉइंट के लिए धरना चल रहा है उसको हम 1 तारीख को कलेक्टर ऑफिस धरना देंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने ट्रैक्टर लेकर वहाँ सुबह 10:15 बजे बीकानेर कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। तो आज 6ठे दिन NSOE जिला अध्यक्ष रामनिवास जी कुकना और आसपास के सरपंच है, उन्होंने इस धरना प्रदर्शन को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आने वाली 1 तारीख को हम कलेक्ट्रेट पे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को ये अल्टीमेटम देंगे कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी जाएगी तो एक उग्र और विशाल आंदोलन किया जाएगा।